मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और वहाँ मैं जा रहा भी हूँ। और दादू में इस वक्त हज़ारों लोग इंडस हाईवे बंद करके बैठे हैं, रोड ब्लॉक करके बैठे हैं और वो मांग रहे हैं रिलीज़ लियाज भाई की और रिजल्ट्स जो उन्होंने रोके हुए हैं और जो चेंज करना चाह रहे हैं वो इस वक्त वहाँ गड़बड़ है। दूसरा, कराची में कल रात से हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे पड़ रहे हैं, हमारे लोगों को उठा के पुलिस लेके जा रही है। अमजद आफरीदी अरेस्टेड है, उस पर एटीसी लग गई है, जेल में है। उसके भाई की आंख खराब हो गई, अंधा कर दिया उसको एक आंख से। इसका जिम्मेदार है कौन? ये गुनाह किसके सर है? दो भाई उसके अरेस्टेड भी हैं, पिटाई भी उनकी हुई है, खूब दबा के उनको फेंटा भी मारा जेल में। और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर था कि वो रिगिंग पकड़ रहे थे और दोपहर को 1 बजे सब ने, इंक्लूडिंग एक बहुत बड़े एंकर ने, ये कहा कि जनाब, उन्होंने वीडियो ट्वीट की कि वो कैसे पकड़ रहे हैं। कोई इस वक्त बाशऊर शख्स इस इलेक्शन को कराची के मानने को रिजल्ट तस्लीम ही नहीं कर रहा। यानी कि हमारे जो खिलाफ, हमारे जो फेवर में नहीं है लोग, बहुत सारे टीवी एंकर्स, वो भी अब आपको खुल के कह रहे हैं कि कराची में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो नहीं कराते, ऐसी दे देते देनी। मुझे बाहर के कुछ लोग फोन करके पूछ रहे हैं, यानी कि सफारतकार लोग, कि कराची में पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। तो ये भी एक अजीब तमाशा है। अब जीती कैसे बताऊं? देखें जी, ये पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है, मैं अब आपको बता रहा हूं जो अभी तक हमारे पास डेटा आ गया है। फॉर्म 11 10 यूनियन काउंसिल्स के हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं, लेकिन रिजल्ट अपेंडिक्स ए जो आता है कंपाइल्ड, उसमें उनको जिता दिया है। यानी कि मुरेरो मीर बहार में हमारे 2600 थे, 2641, और पीपल्स पार्टी के थे 2042 UC 8। वो फॉर्म ए जो अपेंडिक्स से आया उसमें उसके 2743 कर दिए हैं। वो कहाँ से वोट हैं वो गिनती नहीं आती क्या है। ये तो मैं आपको 2-3 चनेसर कोट मेरे हलके में मुझे पता है वो जीते में 2702 वोट उनके, और 2386 पीपल्स पार्टी के, वो 2786 हो गए। वो 3 को 7 कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। मारीपुर में UC 7 1890 PTI के थे, वो फॉर्म अपेंडिक्स में 1789 हो गए। इनके 1546 थे, वो 2645 हो गए। यानी कि 1000 वोट का फर्क है, गिनती नहीं आती क्या? हाँ, कैलकुलेटर खराब है। मारीपुर में भी यही हुआ है, शाह फैसल में भी यही हुआ है। UC 7 मारीपुर, UC 5 मारीपुर, UC 6 शाह फैसल, UC 7 सुल्तानाबाद, UC 9 लियारी, UC 6 शाह फैसल, कुरंगी UC नंबर 10, कुरंगी UC नंबर 8, मरीरो मीर बहार में UC नंबर 8, मरीरो मीर बहार में UC नंबर 5। ये तो कंफर्म रिजल्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। दूसरा कैटेगरी वो है कि जिसमें हम बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं, जीत रहे थे और जीत रहे हैं और जीते हुए हैं। उनमें एक एक वार्ड के या किसी पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 11 रोक लिए। यानी कि आप कहीं जीत रहे हैं 800 1000 वोट से, 500 वोट से, 400 वोट से, उन्होंने फॉर्म 11 रोक लिए, वो दिए नहीं हैं। और वो हैं 14 यूनियन काउंसिल्स। मंगोपीर UC 10, मंगोपीर UC 8, लांडी UC 5, लांडी UC 6, लांडी UC 1,
जिना टाउन UC3, औरंगी UC3, औरंगी UC8, लियाकताबाद UC1, लियाकताबाद UC2, सोहराबकोट UC7, सोहराबकोट UC6, न्यू कराची के 2 यूनियन काउंसिल से UC नंबर 6 और UC नंबर 3। ये वो हैं जिनमें हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे पास जो फॉर्म 11 हैं इनके रिजल्ट रोक लिए गए और अभी तक वो फॉर्म 11 जो 1-2 फॉर्म मिसिंग है वो नहीं दे रहे हमें। RO भाग गए, को बत्ती बंद करके चले गए, DC ऑफिस में कोई नहीं है, तमाशा लगा हुआ है। जैसे किमाड़ी में हो रहा है, मैं अभी यहाँ से वहीं जा रहा हूँ, वहाँ भी सारा आपका मीडिया, मेरे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ 10 यूनियन काउंसिल वो जो DC ऑफिस में वहाँ जो तमाशा लगा हुआ है, हम उधर जा रहे हैं अभी। उसके बाद कैटेगरी नंबर 3, ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 14 है, यानी कि 11 और 14 25 और 14 कितने हो गए 39। ये तो अभी डेटा हमारे पास जो आ गया है, ये वो है कैटेगरी नंबर 3 जिसमें हमारे वोट का मार्जिन 2-3% 4% था। उतनी बेईमानी के बाद एक आध जगह 5 भी था। अब उन्होंने किया सदर UC10 33 वोट का डिफरेंस था, उतने ही रिजेक्ट कर दिए। न्यू कराची में भी यही किया, UC2 में, बल्दिया की UC4 में यह किया, वोट रिजेक्ट करके और सामने वाले को जिता दिया। UC5 मरीरो मीर बहार में, UC9 मंगोपीर में, UC2 न्यू कराची में, UC3 न्यू कराची में, बल्दिया UC4, फिर चनेसर UC4, UC4 दूसरी UC थी, UC8 मरीरो मीर बहार, UC7 गुलशन अरसलान की, UC5 लियारी, वो भी वोट रिजेक्ट करके उनको जिता दिया। और UC8 सफूरा 27 वोट थी खाली वहाँ पे, वहाँ जमात इस्लामी को जिता दिया। मेरा कहने का मकसद है कि ये इलेक्शन, और ये मेरे पास एक आध तो पड़ा हुआ भी है, ये अभी मैं डेटा इकट्ठा कर रहा था क्योंकि मैं भी लाहौर से आया हूँ सीधा। ये है मुरीरो मीर बहार का एक है, अब यहाँ PPP को पड़े 1975 वोट और PTI को पड़े 1950 वोट, और उन्होंने क्या किया है 20.24% पोलिंग हुई है और 38 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। वो सारे PTI के रिजेक्ट होंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी वाला तो कोई वोट गलत डालता ही नहीं है भाई, सिर्फ बल्ले वाले हैं जाहिल बेचारे, उनको वोट डालना नहीं आता। इतनी हाँ 25 वोट से जीते हैं, 38 कैंसिल कर दिए, और 38 सारे PTI के कैंसिल किए, क्योंकि आपको पता है वो पीपल्स पार्टी के तो इतने पढ़े लिखे सब PhD हैं इलेक्शन में, उनके वोट तो सब सही पड़ते हैं। ये पड़ा हुआ है फॉर्म, और ऐसे बहुत सारे हैं। सो ये तमाशा करके अगर ये हो तो 80 UC यूनियन काउंसिल तो ये हो गई, और अभी और आ रहे हैं रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि हर जगह पे ये प्रेशर डाल रहे हैं और हमारे लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर यानी कि DC ऑफिस के बाहर खड़े हुए। मैंने इसलिए उसी दिन इलेक्शन के अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने कहा था मैं इस इलेक्शन के मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये कोई इलेक्शन नहीं था। और पहले आप बड़े लोगों ने पता नहीं सवाल पूछे, बाकी मीडिया की आंख ने जो दिखा दिया है सारा, और मैं कहता गया कि मीडिया की आंख, कैमरा तो नहीं झूठ बोलता जब तक डीप फेक ना हो, लेकिन आप लोग तो डीप फेक नहीं चलाएंगे टीवी के ऊपर। सारे पाकिस्तान ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया, सोशल मीडिया पे और आ रही हैं वीडियोस, क्या तमाशे हो रहे हैं। वो बैठ के ठप्पे लगा रहे हैं, हाँ भी क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ठप्पे लगा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो। कभी कोई जमात जिसने शहर कराची को तबाह बर्बाद किया, हुकूक नहीं देती, पैसा नहीं देती, डिवॉल्व नहीं कर रही पावर CM हाउस से आगे, वो कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जीत गए। ये वो स्टालिन, वो एक स्टालिन का कोट है कि इट डजंट मैटर, कि ये नहीं फर्क पड़ता कि आपके लिए वोट कौन डाल रहा है, फर्क ये पड़ता है कि आपके वोट कौन गिन रहा है। तो ये गिनती करने वालों को जो आपने कंट्रोल किया है प्लान करके, ये प्लान हुआ है, ये पूरा इलेक्शन प्लान करके ये इन्होंने तमाशा किया, और बड़ा खुश हो रहे हैं। अगले दिन अल्लाह का शुक्र है हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए,
बड़ा समझ रहे हैं कि जी हो कराची के इस्तीफे सारे हो गए, वोट आ गया, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पता चलेगा जब इमरान खान खड़ा होगा 35 सीटों पे, 33, 2 रिजर्व है, तो 33 पे जब खान साहब खड़े होंगे, लक समझ पता जाएगा आपको सारा। सो ये इलेक्शन को हम टोटली रिजेक्ट करते हैं। दोबारा मैं राब्ते में हूं हाफिज नईम भाई से, हम एक्सचेंज भी कर रहे हैं नोट्स रिगिंग के, कि उनके पास जो डेटा और हमारे पास जो डेटा, हम नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मैं उनको कह रहा हूँ अच्छी आपने कैंपेन की, मुबारक हो, लेकिन वो भी सरापा एहतजाज हैं, उनके साथ भी चोरी की जा रही है, हालांकि कम। हमारे साथ तो पूरा ही पूरा चोरी कर रहे हैं ना, मैंने हमारा तो डाका डाल रहे हैं, वहाँ तो छोटी चोरी कर रहे हैं उनके साथ।